आखिर महागठबंधन में क्यों सीटों का ऐलान नहीं हो पाया, पेच कहां पर फंसा हुआ है, पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। महागठबंधन में क्या कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मुकेश सहनी क्या 20 सीटों से कम पर तैयार होंगे? क्या वामपंथी पार्टियां अपनी सीटों में कटौती करेंगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ना तो अभी तक लालू यादव और तेजस्वी यादव तलाश पाए हैं, ना तो कांग्रेस, ना वीआईपी और ना ही वामपंथी पार्टियों के पास इसका जवाब है। यही वजह है कि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। सोमवार को तेजस्वी यादव दिल्ली गए, राहुल से फोन पर बात हुई लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद पटना लौटते ही लालू यादव ने आरजेडी उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया। परबत्ता सीट से डॉक्टर संजीव कुमार और मटिहानी सीट से बोगो सिंह को सिंबल मिला है। इसके अलावा हथुआ विधानसभा सीट पर राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश कुशवाहा को, मनेर विधानसभा सीट से भाई वीरेंद्र और साहेबपुर कमाल से ललन यादव को भी सिंबल मिला है, जबकि संदेश विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है। सीट बंटवारे के ऐलान से पहले प्रत्याशियों ने अपने सिंबल सोशल मीडिया पर शेयर किए तो तेजस्वी यादव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सिंबल शेयर करने वालों को फटकार लगा दी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी के बाद आरजेडी कह रही है कि बिहार में बहुत जल्द खेला होने वाला है। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में। अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है। बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने कह दिया अब की बार बिहार है तैयार, बनाएगी श्री तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार की भरमार, बिहार का विकास। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। महागठबंधन में टिकटों का पेच क्यों फंसा है, ये आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस कम से कम 60 सीटें लड़ने पर अड़ी है, जबकि आरजेडी 50-55 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। पिछली बार बिहार में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन केवल 19 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस की खराब स्ट्राइक रेट के कारण लालू यादव इस बार काफी सतर्क है। इसी तरह मुकेश सहनी की वीआईपी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये अभी भी साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि आरजेडी वीआईपी को केवल 18 सीटें देने को तैयार है। आरजेडी ने ये भी शर्त रखी है कि इसमें वीआईपी का केवल 8 उम्मीदवार होगा। बाकी 10 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार वीआईपी के सिंबल पर लड़ेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के साथ साथ कुछ सीटों पर भी बात अटकी है। इनमें एक सीट भागलपुर का कहलगांव है। ये सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, लेकिन इस बार यहां तेजस्वी अपना उम्मीदवार उतारने पर अड़े हैं। बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद तेजस्वी ने पहली जनसभा यहीं पर की थी। इसी तरह बेगूसराय की बछवाड़ा सीट को लेकर भी तनातनी बनी हुई है। पिछली बार ये सीट कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस यहां शिव प्रकाश गरीबदास को लड़वाना चाहती है, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्हें करीब 40,000 वोट मिले थे, जिस कारण इस सीट से सीपीआई के अवधेश कुमार राय चुनाव हार गए थे। आरजेडी पिछली बार की तरह ये सीट सीपीआई को देना चाहती है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस तीसरी सीट को लेकर तनातनी है, वो है नरकटियागंज। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस के विनय वर्मा हार गए थे। इस बार आरजेडी यहां से दीपक यादव को खड़ा करने के मूड में है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव वाल्मीकि नगर से आरजेडी के टिकट पर हार गए थे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर ही अभी फैसला नहीं हो पा रहा है। असली पिक्चर तो तब दिखेगी जब सीट बटेगी, और तब लालू और तेजस्वी यादव के घर में उससे भी भीषण तस्वीर दिखेगी, जो अभी नीतीश कुमार के घर के बाहर से आ रही है।